हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आज हम देख रहे हैं 17 अगस्त 2022 को पूछे गए ग्रुप डी के प्रश्न पत्र। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने। पहला प्रश्न है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें किरण दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? स्वतंत्र श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि के वलय। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं 17 अगस्त 2022 में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है ग्रुप डी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषा में प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाषाओं में प्रदान किया गया था। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है, इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में बहती है। जिसकी लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई है 244 किलोमीटर। कितनी है? 244 किलोमीटर लंबाई है। यह नदी केरल के पश्चिमी घाट से निकलकर, याद रखिएगा, आप सुनते चलिएगा, यह नदी केरल के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती। कहाँ गिरती है? तो याद रखिएगा, अरब सागर में जाकर गिरती है यह नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? V बराबर I बटे R। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न हैं 17 अगस्त 2022 में पूछे गए। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्न संयंत्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं, इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, मेरी बातों को सुनते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूलों शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए खालिस्तान अभियान शुरू किया गया है। इनमें से कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सप्लोडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास। ठीक है, अभ्यास स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सप्लोडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है, जिसका परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज में किया गया। कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा
शामिल नहीं है। इन चारों में से कौन एक शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल करने की घोषणा करने की अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति जी को। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सही है। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। एवं फ्यूज का विद्युतय में तार से जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद खालिस्तान खालिस्तान और खालिस्तान उत्पन्न होते हैं क्लोर एल्कली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने खालिस्तान का स्थान ग्रहण किया है। किसके स्थान को ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट प्रश्न है, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलो लोकू अरुणाचल प्रदेश का एक फसल उत्सव है। कौन सा उत्सव है ये? तो याद रखिएगा, यह फसल उत्सव है। ठीक है, फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर और नवंबर माह में मनाया जाता है। चलो लोकू उत्सव कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, जो फसल उत्सव है जो अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डंडी यात्रा हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था डंडी मार्च? तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया गया था और कब तक ये चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक की डंडी मार्च चला था। ठीक है, याद रखिए 12 मार्च से प्रारंभ हो गए 6 अप्रैल तक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इन चारों में से कौन से थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो उपाध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, गुलजारी लाल जी नंद। ठीक है, कौन बने थे? गुलजारी लाल नंद जी। ठीक है, नंद जी उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप एन राज के नेतृत्व में तैयार किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो एन राज के नेतृत्व में तैयार किया गया था इस योजना को। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन्न से लिया गया है, जिसका अर्थ खालिस्तान अर्थी जिसने सभी मानवीय भावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके 17
17 अगस्त 2022 को पूछा गया है ग्रुप डी में। ठीक है, शिफ्ट 1 का है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके राय जरूर बताएं। धन्यवाद।